तो अब हम आज की क्लास के अंदर जो डिवीजन होता है उसकी वजह से कितनी हमारे आंसर के अंदर एरर आती है उसकी स्टडी करेंगे। तो देखिए, हम सबसे पहले लेते हैं एरर ड्यू टू डिवीजन पढ़ रहे हैं हम। ये हमारा आज का टॉपिक है, एरर ड्यू टू डिवीजन। डिवीजन मतलब होता है भाग लगाना। तो डिवीजन की वजह से कितनी एरर होती है उसकी हम स्टडी कर रहे हैं। तो हम फर्स्ट इक्वेशन बनाते हैं, z इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी। ए और बी दो फिजिकल क्वांटिटी है, उन दोनों को डिवाइड करने से हमें z मिला है। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए। z की एरर को डेल्टा z मानते हुए प्लस माइनस लगा दीजिए। ए की एरर को प्लस माइनस डेल्टा ए, बी की एरर को प्लस माइनस डेल्टा बी बना लीजिए। अब इसमें से z कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचेगा डेल्टा z बाई जेड। इसमें से a कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचेगा डेल्टा a बाई ए। डिनोमिनेटर में नीचे यहाँ पे b कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचेगा डेल्टा b बाई बी। इस a अपॉन बी की जगह पर आप इक्वेशन नंबर 1 से z बना लीजिए। तो यहाँ लिख देता हूँ बाई इक्वेशन नंबर 1। हम इक्वेशन नंबर 1 का यूज कर रहे हैं। यहाँ पे लिख देते हैं z 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई जेड। a बाई बी की जगह z बना दिया, a और b हटके इनकी जगह z आ गया। ये बच गया 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई ए। ये ब्रैकेट ऊपर चला गया तो 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई बी की पावर -1 हो गई। इसकी पावर 1 थी तो ये ऊपर जाके -1 हो गया। इस z से z कट हो गया। अब आप यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम लगा लीजिए और देखिए डेल्टा b की वैल्यू b से बहुत कम है, तो इसका जो आगे की हायर ऑर्डर टर्म्स उसको हम नेग्लेक्ट करेंगे। तो हम यहाँ पर इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास में क्या बनेगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई जेड इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई ए। फिर आप ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 माइनस प्लस डेल्टा b बाई बी। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, चाहे प्लस माइनस लिखो चाहे माइनस प्लस लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक ही बात होती है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा माइनस को मल्टीप्लाई करने से। अब ये दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करिए तो हमारे पास में क्या आंसर आएगा, देखिए 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई जेड इक्वल्स टू 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो बनेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई बी। इसके बाद में डेल्टा a को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करिए। डेल्टा a बाई ए को a से 1 से मल्टीप्लाई किया तो बना डेल्टा a बाई ए प्लस माइनस डेल्टा a बाई ए और डेल्टा b बाई बी को आपस में मल्टीप्लाई करिए तो बनेगा डेल्टा a डेल्टा b अपॉन ए बी। ये पूरा हमारा सॉल्यूशन हो गया। इस तरफ LHS का 1 और RHS का 1 कट हो गया और ये जो टर्म है ये टर्म को हमने नेग्लेक्ट कर दिया। लास्ट प्रूफ में भी हमने इसको नेग्लेक्ट किया था। इसको इसलिए नेग्लेक्ट किया क्योंकि इसका जो न्यूमरेटर है डेल्टा ए डेल्टा बी वो बहुत स्मॉल है और इसका डिनोमिनेटर है ए बी वो बहुत लार्ज है, उसकी वैल्यू बहुत बड़ी है, इसलिए ये जो टर्म होगी वो नेग्लेजेबल होगी। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, डेल्टा z बाई जेड इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा a बाई ए प्लस माइनस डेल्टा b बाई बी। तो इस तरह से ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि अगर z की वैल्यू a अपॉन बी होती है तो ये हमारा फाइनल आंसर आता है। अब हम इसको, ये प्रूफ को आप लोग याद कर लेंगे। इसको हम सिर्फ हमें न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि जब z की वैल्यू a बाई बी होती है
तो ये इसका आंसर होता है। तो मैं इसको यहाँ पे आंसर को डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ। आपको आंसर याद रख लेना है कि अगर z इक्वल्स टू a बाई बी की फॉर्म में कोई क्वेश्चन आता है तो हमें उस क्वेश्चन के अंदर जो आंसर है वो लगाना है डेल्टा z बाई जेड इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा a बाई ए प्लस माइनस डेल्टा d अपॉन, ये हमें आंसर लगाना है। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मान लीजिए एक क्वेश्चन आता है कि डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। इसका मतलब ये क्वेश्चन डिवाइड का है, क्योंकि a बाई बी की जगह यहाँ पे m अपॉन वी है। तो देखिए ये टर्म जो है ये a के जैसे एक्ट करेगी, ये टर्म b के जैसे बनेगी, और ये जो d है ये z की तरह बिहेव करेगा। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए फाइनल फॉर्मूला ये लगेगा, डेल्टा d बाई डी प्लस माइनस डेल्टा m बाई एम प्लस माइनस डेल्टा v बाई वी। इस तरह से हमें ये फॉर्मूला किसी क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है ये हमें आना चाहिए, तभी हम एरर ड्यू टू डिवीजन का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल करके दिखा देता हूँ जिससे आपको और कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। सपोज कीजिए मुझे दे रखा है कि एक बॉडी है, मान लीजिए ये एक कोई बॉडी है, इसका जो मास है वो गिवन है 2 प्लस माइनस 0.1 किलोग्राम, और इसका वॉल्यूम है 3 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर क्यूब ले लेते हैं, ये इसका वॉल्यूम है। अब हमें इसकी डेंसिटी में एरर निकालनी है। तो देखिए ये 2 जो है ये मास की वैल्यू हो गई 2 किलोग्राम, ये जो 0.1 है ये मास की एरर आ गई 0.1, ये वॉल्यूम की वैल्यू हो गई, वॉल्यूम दिया हुआ है 3, और वॉल्यूम में जो एरर है डेल्टा वी वो हो गई 0.1, ये किलोग्राम हो गई, ये मीटर क्यूब हो गया, ये मीटर क्यूब हो गया। इस तरह से हमें गिवन क्वेश्चन से वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना आना जरूरी है। अब हमें पूछा गया है एक तो डेंसिटी फाइंड आउट करो, ये हमारा क्वेश्चन है। एक डेंसिटी में जो एरर है उसको फाइंड आउट करो। तो हमारे को पता है कि जो डेंसिटी होती है वो होती है मास अपॉन वॉल्यूम। तो इस क्वेश्चन में मास दिया हुआ है 2, वॉल्यूम दिया हुआ है 3, तो ये आ गया 0.66 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये हमारे पास में इसकी वैल्यू आ गई। अब हमें डेंसिटी की एरर निकालनी है। तो डेंसिटी की एरर निकालने के लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, डेल्टा डी बाई डी जो अभी हमने डिस्कस किया था, डेल्टा एम अपॉन एम और प्लस माइनस डेल्टा वी बाई वी। डेल्टा डी की वैल्यू हमें निकालनी है, तो डेल्टा डी को आप छोड़ दीजिए, डी की जगह आप लिख दीजिए 0.66 प्लस माइनस डेल्टा एम की जगह आप लिख दीजिए 0.1, मास की जगह 2 लिख दीजिए, डेल्टा वी की जगह आप लिख दीजिए 0.1, वॉल्यूम की जगह रख दीजिए 3। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम हो गया 6, ये 2 से 3 कट हो गया तो यहाँ आएगा 0.3, यहाँ से 3 से 6 कट हुआ 2 तो 0.2, यहाँ चलेगा डेल्टा डी अपॉन 0.66, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब ये दोनों नंबर्स को ऐड कर लीजिए, प्लस माइनस 0.5 अपॉन 6 और यहाँ आ जाएगा डेल्टा डी अपॉन 0.66। अब आप 0.66 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास में डेल्टा डी की वैल्यू आ जाएगी 0.5 अपॉन 6 इंटू 0.66। इस पॉइंट से ये यहाँ पे 6 काट लीजिए तो 0.11 इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए डेल्टा डी को, तो आपके पास में वैल्यू आ जाएगी 0.1 इंटू 11 होता है 55, तो 0.055 इसकी एरर आ जाएगी। तो ये हमारे को इस तरह से किसी भी
क्वेश्चन के अंदर किस तरह से एरर का जो क्वेश्चन होता है, डिवीजन के अंदर एरर जो होती है उसका क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वो मैंने आपको सिखा दिया। ठीक है, अब जो है हम एरर जो है इसके कॉम्बिनेशन ऑफ एरर को पढ़ चुके हैं। अब हम एक और फॉर्मूला समझ लेते हैं जो हमें याद रखना है। वो फॉर्मूला इस तरीके से है कि अगर हमें क्वेश्चन के अंदर पावर दी हुई आ जाए, एरर ड्यू टू द पावर्स, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे हमको दिया हुआ आ जाए कि y इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर n का सॉल्यूशन करो, तो अगर हम इसका y इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर n का सॉल्यूशन करते हैं, इसका दोनों तरफ हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो प्लस माइनस dy अपॉन dy, और ये n आगे आ जाएगा यहाँ पे, और dx बाई x आ जाएगा। मतलब आप सिंपल यूज समझ लो, जब भी पावर का क्वेश्चन होगा तो आपको जो पावर है उसको आगे लिख देना है, डेल्टा x बाई एक्स। ये पावर का सॉल्यूशन हो गया। जिस क्वेश्चन में भी पावर होगी उसका इस तरीके से सॉल्यूशन किया जाएगा। जैसे सपोज कीजिए एक क्वेश्चन करा देता हूं आपको मैं। मान लीजिए हमें एक स्क्वायर लेमिना दे रखी है, ये लेमिना है, इसकी लेंथ है, ये स्क्वायर है, 1 प्लस माइनस 0.1, 1 प्लस माइनस 0.1। इसका हमें एरिया और एरिया की एरर कैलकुलेट करनी है। तो देखो हमें इस क्वेश्चन में ये लेंथ दे रखी है मीटर के अंदर और लेंथ की एरर दे रखी है। तो पहले तो हम दिए गए क्वेश्चन से जो जो वैल्यू गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या है वो लिख लेते हैं। गिवन में एक तो लेंथ है 1 मीटर, एक लेंथ की एरर है 0.1 मीटर। अब लेंथ अगर दी भी हो किसी स्क्वायर की तो हम उसकी साइड का स्क्वायर करते हैं तो एरिया आ जाता है। तो ए की वैल्यू आ जाएगी एल स्क्वायर, तो 1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, तो इसका एरिया हो गया। इस रेक्टेंगुलर स्क्वायर लेमिना का जो एरिया है वो 1 मीटर स्क्वायर हो गया। अब हमें इसका एरर निकालनी है। तो एरर कैसे निकालेंगे, देखो इस क्वेश्चन को आप इससे कंपेयर करो। x की पावर n की जगह l की पावर 2 है, ये जो n है वो 2 दे रखा है, x की जगह l दे रखा है, y की जगह a दे रखा है। तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा डेल्टा a बाई ए इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 डेल्टा l बाई एल। बहुत सिंपल है, डेल्टा ए हमें निकालना है। ए की वैल्यू हमने 1 निकाली यहाँ पर, प्लस माइनस 2 डेल्टा एल की जो वैल्यू है वो हमको दे रखी है 0.1 और एल की वैल्यू दे रखी है 1। तो हम इसकी वैल्यू को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1 से 1 कट गया, तो जो एरर है वो आ गई प्लस माइनस 0.2 मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास आंसर आ गया 1 प्लस माइनस 0.2 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास में एरिया और एरिया की जो एरर है वो उसका आंसर आ गया। इस तरह से हम किसी भी दिए हुए क्वेश्चन के अंदर अगर पावर दे रखी हो तो पावर का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, मल्टीप्लाई का क्वेश्चन हो तो मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लगा सकते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लाई और पावर, इससे ज़्यादा और कोई मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन बनती नहीं है। तो ये सारों की हमने एरर कैलकुलेट कर ली। अब हम एरर का एक लास्ट टॉपिक बचता है, वो बचता है एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, परसेंटेज एरर और रिलेटिव एरर। उसको निकालना सीखते हैं। तो देखिए हम एक क्वेश्चन के थ्रू ही इसको पूरा समझेंगे। हालांकि कई लोग इसके फॉर्मूले बना के सिखाते हैं, लेकिन फॉर्मूले बनाना फिर उनको याद करना वो थोड़ा सा टिपिकल बनता है। इसलिए अच्छा ये रहेगा कि हम डायरेक्टली जो क्वेश्चन है उसी से हम इसको फॉर्मूले को बनाना सीख जाएं और डायरेक्टली हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारे को कोई दिक्कत नहीं आएगी, फॉर्मूलों को लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
तो आप मेरे मेथड से समझ लीजिए। मान लीजिए हमें एक रॉड है, उसकी लेंथ को मेजर किया, 5 डिफरेंट ऑब्जर्वेशन लिए, और 5 डिफरेंट ऑब्जर्वेशन किस तरह से थे उनकी वैल्यू मैं लिख देता हूँ। मान लीजिए फर्स्ट ऑब्जर्वेशन था 4.5 मीटर, सेकंड ऑब्जर्वेशन था 4.7 मीटर, थर्ड ऑब्जर्वेशन था 4.9 मीटर, फोर्थ ऑब्जर्वेशन था आपका 4.3 मीटर, और फिफ्थ ऑब्जर्वेशन था 4.1 मीटर। सपोज कीजिए एक रॉड है, उसकी जो लेंथ है उसको जब हमने अलग अलग एपरेटस से उसको मेजर करवाया तो उसके लिए 5 डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस आए, और वो जो ऑब्जर्वेशंस आए हैं उन ऑब्जर्वेशंस की वैल्यू निकाली है। अब हमें इसमें परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालनी है। तो सबसे पहला स्टेप में हम इसकी ट्रू वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले आप ट्रू वैल्यू निकालना सीखिए। ट्रू वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, बोर्ड पे देखिए। जितने भी वैल्यूज गिवन हैं उन सबको ऐड कर लीजिए। हमारे पास में 5 वैल्यूज है, 1 2 3 4 और 5। तो 5 वैल्यूज है तो 5 से डिवाइड कीजिए। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से आता है, यहाँ पे L6 तक वैल्यू दी हुई आती है तो डिवाइड बाई 6 कीजिए। 8 वैल्यू आती है तो +8 सारी वैल्यूज को ऐड करके 8 को डिवाइड कीजिए। अब हम सारी वैल्यूज यहाँ पे लिख देंगे। तो 4.5, 4.7, 4.9, 4.3, 4.1 अपॉन 5, इन सब का एवरेज जो होगा वो ट्रू वैल्यू जो आएगी वो आपकी 4.5 मीटर आ जाएगी। ये ट्रू वैल्यू मैंने वैल्यू इस तरह से ली है कि उसका जो एवरेज होगा वो वापस 4.5 ही आएगा। ठीक है। अब हम इसके बाद में सेकंड स्टेप में एब्सोल्यूट एरर निकालना सीखेंगे। तो अब हम लिख रहे हैं एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर और नॉर्मल एरर में क्या डिफरेंस होता है? नॉर्मल एरर जो होती है वो माइनस में भी हो सकती है, लेकिन एब्सोल्यूट एरर कभी भी माइनस में हो ही नहीं सकती है। अगर हमारे आंसर में माइनस आता है तो हमें माइनस साइन को डिस्कार्ड करना है। तो जो फर्स्ट वैल्यू है ये L1, इसके अंदर एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए डेल्टा L1 के अंदर अपन क्या करेंगे, जो हमारी ट्रू वैल्यू है इसमें से हम L1 को माइनस करेंगे। ट्रू वैल्यू देखिए 4.5 है और लकीली 4.5 है, तो फर्स्ट वैल्यू की एब्सोल्यूट एरर जो है हमारी 0 हो गई। सेकेंड वैल्यू जो है उसकी एब्सोल्यूट एरर होगी L माइनस L2, तो 4.5 माइनस 4.7। तो देखिए इसका आंसर जो होगा वो माइनस में आएगा। तो हमारा जो एब्सोल्यूट एरर होगा उसको लिखने के लिए हम मोड लगा देंगे। मोड लगाते ही मतलब हमें माइनस साइन को डिस्कार्ड कर देना है। यहाँ पे 0.2 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। माइनस आंसर आता है, मैथमेटिक्स के हिसाब से माइनस आंसर आता है, पर यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर लिखा हुआ है इसलिए हमें माइनस साइन को डिस्कार्ड करना है। अब हम थर्ड वैल्यू में एब्सोल्यूट एरर लिखेंगे L माइनस L3। हमारी ट्रू वैल्यू है 4.5 और इसमें से थर्ड वैल्यू कितनी थी 4.9, इसको माइनस करेंगे तो हिसाब से तो आंसर माइनस 0.4 आना चाहिए, लेकिन सिंस वी आर फाइंडिंग एब्सोल्यूट एरर तो हमें माइनस साइन को डिस्कार्ड करना है। तो हम यहाँ पे प्लस का 0.4 मीटर आंसर लिखेंगे। अब हम फोर्थ वैल्यू के अंदर एरर निकालते हैं। तो L माइनस L4, तो 4.5 में से फोर्थ वैल्यू है 4.3 माइनस करेंगे तो 0.2 मीटर लिख देंगे। फिफ्थ वैल्यू के अंदर L माइनस L5 करेंगे तो 4.5 में से 4.1 माइनस करेंगे तो 0.4 मीटर हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो ये और एक चीज का ध्यान रखें, एब्सोल्यूट एरर में हमें साइड में मोड का साइन भी लगाना है। ये हमारे को अगर एब्सोल्यूट एरर पूछी जाती है तो इस तरह से हम निकालेंगे। थर्ड हम निकालेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकाली जाती है इसको देखिए। तो इसके लिए हम डेल्टा L मीन लिख देंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारी एब्सोल्यूट एरर आई है, फर्स्ट रीडिंग में एरर, सेकंड रीडिंग में एब्सोल्यूट एरर, थर्ड रीडिंग में एब्सोल्यूट एरर, फोर्थ रीडिंग में एब्सोल्यूट एरर और फिफ्थ रीडिंग में एब्सोल्यूट एरर, उन सब को ऐड करके 5 से डिवाइड कर देंगे।
अगर 6 रीडिंग होती तो 6 से डिवाइड करते। तो फर्स्ट रीडिंग की एरर 0 थी, सेकंड रीडिंग की आंसर 0.2 था, थर्ड का 0.4 था, इसका 0.2 है, इसका 0.4 है, अपॉन 5 कर देंगे। तो इसकी वैल्यू जो हुई वो हो गई 4 और ये हो गया 6 और 2 8 और ये हो गया 1.2 अपॉन 5। तो 1.2 अपॉन 5 की वैल्यू हो गई 0. ये आपका आ गया 2 और फिर उसके बाद में आ जाएगा 0.24 मीटर। ये हमारे पास में मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर आ गई। इस तरह से हम मीन एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट कर लेंगे। इसके बाद में हम फोर्थ स्टेप में जब जाएंगे तो फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, रिलेटिव एरर निकालेंगे। रिलेटिव एरर निकालने के लिए हम जो एब्सोल्यूट एरर का जो मीन है, एब्सोल्यूट एरर का मीन जो हमने स्टेप नंबर 3 यहाँ पे निकाला है, ये जो 0.24 है, इसमें हम ट्रू वैल्यू जो है हमारी 4.5 से इसको डिवाइड करेंगे। तो 0.24 अपॉन ये जो रिलेटिव एरर आएगी ये आ जाएगी तुम्हारी 0.24 अपॉन हमारी ट्रू वैल्यू है 4.5। ये हमारी रिलेटिव एरर आ जाएगी। और फिर हमें पूछेंगे परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर में रिलेटिव एरर जो आई है दैट इज इक्वल टू 0.24 अपॉन 4.5, इसको अपन 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब अपन इस नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में जो आंसर होगा वो परसेंटेज एरर की फॉर्म में आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि हमारी परसेंटेज एरर जो है वो कितनी आई है। तो इस तरह से मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको सारे जो एरर के पार्ट हैं वो सब मैंने आपको करवा दिए हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आप मेरे इस बनाए हुए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के अंदर इस वीडियो को सर्कुलेट कीजिए। थैंक यू।